हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल वर्ड के बारे में और आज का लीगल वर्ड है इन्फ्रक्चुअस। तो इन्फ्रक्चुअस का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो लगातार कोर्ट के सामने प्रस्तुत होते हैं, कोर्ट के अंदर आपको सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे शब्दों को हम समझेंगे, जानेंगे तो हमारी जो एडवोकेसी है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो आज हम बात करेंगे शब्द इन्फ्रक्चुअस के बारे में। अगर इन्फ्रक्चुअस का शाब्दिक अर्थ हिंदी में लेने की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है निष्फल होना, निष्फल होना। अब निष्फल होना मैंने आपको बता दिया तो आपका उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं कि इन्फ्रक्चुअस का मतलब निष्फल होना हुआ। तो ऐसे तो आप समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। एग्जांपल से आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्फ्रक्चुअस होता क्या है उसको आसानी से समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लिया कि आपने किसी एक्यूज्ड की ओर से एक बेल एप्लीकेशन जो है कोर्ट के सामने लगाई। आपका जो क्लाइंट है, जो एक्यूज्ड है, वो किसी क्राइम में जेल के अंदर बंद है। आप उसकी तरफ से जो है कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन लगाते हैं और कोर्ट के सामने आप बेल एप्लीकेशन जब लगाते हैं तो कोर्ट के अंदर जो है आपकी जो बेल एप्लीकेशन है वो लगातार उस पर जो है कोर्ट के सामने जो है आती है, लेकिन संयोगवश वो जो है कोर्ट के सामने पेश नहीं हो पाती, या यूँ कहें कि उसका नंबर ही नहीं आता कि जज साहब उसकी सुनवाई कर सकें। तो इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है और इसी बीच होता यह है कि आपके क्लाइंट की जो है डेथ हो जाती है जेल के अंदर। तो अब ऐसी कंडीशन में आपने जो बेल एप्लीकेशन लगाई थी वो अब इन्फ्रक्चुअस हो गया, यानी कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, बेल एप्लीकेशन डाली थी, उस उद्देश्य का जो है पूर्ति नहीं हो पाया, उद्देश्य निष्फल हो गया। इसे ही इन्फ्रक्चुअस कहते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लिया कि आपका जो क्लाइंट है किसी क्राइम में जो है उसको एक्यूज्ड बनाया गया है, उसके अगेंस्ट FIR है, वो भागा फिर रहा है। अब आप उसकी ओर से एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट के सामने डालते हैं, अर्जी लगाते हैं उसकी। अब एंटीसिपेटरी बेल जो है कोर्ट के सामने जो है आती है, लेकिन जो है उसके सामने पेश नहीं हो पाती है, उस पर बहस नहीं हो पाती है, उस पर सुनवाई नहीं हो पाती है। और इसी बीच आपका जो क्लाइंट है जो भागा फिर रहा था, जिसके लिए आपने एंटीसिपेटरी बेल डाली थी, वो गिरफ्तार हो जाता है। तो अब आपका जो ये एंटीसिपेटरी बेल जो एप्लीकेशन आपने डाला था, अब उसका उद्देश्य भी क्या हो गया? निष्फल हो गया। यानी कि आपका जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है वो भी अब जो है इन्फ्रक्चुअस हो गया। तो इन्फ्रक्चुअस का मतलब यही होता है, यानी आपने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने या बेल एप्लीकेशन डाली है या रिट किया है, अगर वो उद्देश्य निष्फल हो गया है, पूरा नहीं हो पाया है, तो उसे ही जो है इन्फ्रक्चुअस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन्फ्रक्चुअस शब्द को मैंने आपको जो भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है आप समझ गए होंगे। अब भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, कोशिश करूँगा दूसरे जो तरीके हैं उसके उन तरीक़ों से समझाने की।